क्रिकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट के बारे में। इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है? टू geometrically geometrical figures which have same size same shape and sizes are known as congruent figure. Congruence figure यानी कहने का मतलब, अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करते हैं तो आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि उसके क्या होते हैं, सेम शेप होगा और सेम ही क्या होगा, साइजेस होंगे। अगर सेम शेप एंड सेम साइज होगा तो उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल है और ये क्या है, एक ट्रायंगल है। इसकी जो साइजेस हैं ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। ए बी जो है पी क्यू के साइड इक्वल है, बी सी जो है क्यू आर है और ए सी जो है वो पी आर है। इसमें क्या है, सेम शेप क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल ये भी है और ट्रायंगल ये भी है। सेम साइजेस ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर एंड ए सी एंड पी आर, ये क्या है, सेम साइजेस हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कह सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कहने का मतलब, टू ज्योमेट्रिकली फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइजेस आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस फिगर का मतलब क्या हुआ, सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए। जैसे मैंने ए बी सी और पी क्यू आर टू ट्रायंगल्स लिया, इसमें क्या है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस फिगर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होते हैं, टू ज्योमेट्रिकली फिगर, टू और मोर geometrically figures which have same shape but different sizes are known as similar figures। यानी टू और मोर geometrically figures which have same shape but different sizes are known as similar figure। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सिमिलर फिगर्स में क्या होंगे, सिमिलर फिगर में क्या होगा,
सेम शेप डिफरेंट साइजेस, यानी इसके सेम शेप तो सेम होंगे लेकिन इसकी जो साइजेस होंगी वो डिफरेंट साइजेस होंगी। तो कहने का मतलब जैसे ये ए बी सी पी क्यू आर, यानी ये दोनों तो सेम शेप है लेकिन इनके साइजेस में क्या है, डिफरेंस है। तो कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या हो गया, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे ए फर्स्ट होता है SAS, हाँ इसके क्राइटेरिया कितने होते हैं, 5 क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया और फिफ्थ क्राइटेरिया। इसको हम लोग पढ़ते हैं आशा की सास 3 सास आस लगाए RHS में बैठी। ए का मतलब होता है, ए का मतलब हुआ एंगल, साइड एंगल। SAS का मतलब साइड एंगल साइड। SSS का मतलब क्या हुआ, साइड साइड साइड। इसका मतलब हुआ एंगल एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यानी आशा की सास 3 सास आस लगाए RHS में बैठी हैं, तो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ, एंगल साइड एंगल का मतलब जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये और एक ट्रायंगल बनाया ये, इसमें क्या है ABC ट्रायंगल है और इसमें आपका है PQR। जैसे कोई मैंने साइड ले लिया, इस जैसे एंगल ये और ये इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड आपस में कैसी है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये क्या हो गया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वन साइड इक्वल होनी चाहिए और उस पर इंक्लूडेड 2 एंगल्स, यानी एंगल B क्यों इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। सेम एज हम लोग ऐसे इधर पढ़ेंगे, जैसे आपके पास 2 ट्रायंगल है PQR और एक ट्रायंगल है DEF। ठीक, इसमें क्या करेंगे, साइड एंगल साइड, यानी एक एंगल होगा इक्वल और इसके इंक्लूडिंग 2 साइड थे। कहने का मतलब PQ जो है DE के इक्वल होगा, एंगल Q जो होगा एंगल E के इक्वल होगा, एंगल R जो होगा एंगल F के इक्वल होगा।
साइड एंगल साइड, यानी टू साइडेड्स और इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइड होगा, सॉरी साइड क्या होगा, क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ, क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ। ऐसे हम लोग आएंगे साइड साइड में, ए बी सी डी ई एफ, इसमें क्या है साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड का क्या हो जाना, इक्वल हो जाना, हम क्या कहलाता है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। उसके बाद आता है एंगल एंगल साइड, एम एन पी, एम एन एस, ठीक, टू ट्रेंगल्स हैं, इसमें एंगल एंगल साइड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कोई भी टू एंगल करेस्पॉन्डिंग इक्वल कर दो और एनी साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी एंगल Q इज इक्वल टू एंगल N, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S और एनी साइड PQ इज इक्वल टू MN, ये इक्वल होगा। तो क्या हो गया, आस क्राइटेरिया, जिसमें आस अगर ये अगर आपके टर्म्स अगर कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं ना, तो वो दोनों ट्रेंगल्स जो होंगे आस क्राइटेरिया से क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कहने का मतलब टू ट्रेंगल्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, टू ट्रेंगल्स राइट ट्रेंगल्स होने चाहिए, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, पी क्यू आर, तो दोनों एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर, और साइड कोई भी साइड ले लो, चाहे बी सी आर क्यू के इक्वल ले लो, ए बी पी आर के इक्वल ले लो, कोई भी ले लो, साइड ए बी इज इक्वल टू पी आर। इस क्राइटेरिया से हमें ये पता लग जाएगा कि कौन से टू ट्रेंगल्स कॉन्ग्रेंस हैं, अदरवाइज नहीं। अगर इन सभी कंडीशंस में, इन सब क्राइटेरिया में अगर किसी भी टू ट्रेंगल्स गिवन है, अगर कोई भी एक फॉलो हो जाता है तो समझ लेना वो टू ट्रेंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे। जैसे ए एस ए का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडेड साइड पर, एक वन साइड पर इंक्लूडेड जो टू एंगल्स बनेंगे उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए तो वो कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। और एस ए एस से क्या होता है, टू साइडेड्स, टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हैं तो एस ए एस क्राइटेरिया से वो कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। ट्रिपल एस का मतलब वन ट्रेंगल्स के थ्री साइड्स अनदर एंगल के अनदर ट्रेंगल के थ्री करेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, एस 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 कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। ए एस में क्या है, एंगल एंगल साइड, यानी आपको टू ट्रेंगल्स के टू करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे एनी साइड, मतलब एक तो दो एंगल बन जाएंगे एक वन साइड पे, लेकिन अदर टू साइड होंगी, चाहे ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो वो आस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, वो कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड का मतलब टू राइट एंगल ट्रेंगल होने चाहिए, हाइपोटेनियस आपस में इक्वल होनी चाहिए, वन साइड कोई भी ले लो, परपेंडिकुलर साइड को इक्वल कर दो
या परपेंडिकुलर ए बी और पी क्यू ले लो, या बेस बी सी। यहाँ और लिख के हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू आर क्यू, या कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ए बी जो है पी क्यू इक्वल भी हो सकता है और बी सी जो है आर क्यू के इक्वल हो सकता है। तो हमने आप लोग को कांग्रेस फिगर के बारे में बताया, उसके बाद हमने आपको बताया सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, टू और मोर ज्योमेट्रिकली फिगर which have same shape but different sizes are known as similar figures। similar figures same shape different sizes होते हैं, जैसे ये आपके सामने है same as congruence figure, same shape and same sizes। यानी कॉन्ग्रेंस फिगर एंड सिमिलर फिगर में एक नोट एट अ पॉइंट लिख लीजिएगा, टू कॉन्ग्रेंस फिगर, टू कॉन्ग्रेंस फिगर आर ऑलवेज similar but two similar figure need not be congruous। Two congruous figure are always similar, but two similar figure need not be congruous। अब हम लोग बात करेंगे इक्वी एंगुलर क्या होता है। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, टू ट्रायंगल्स, ऐसा नहीं, इफ टू ट्रायंगल्स are said to be equiangular, if two triangles are said to be equiangular if their corresponding एंगल्स आर इक्वल। यानी टू ट्रायंगल्स आपके इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाएंगे इफ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब आपके पास टू ट्रायंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल होगा और एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इन टू ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इफ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम के बारे में। फर्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इसमें क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक आपके पास क्या है, ट्रायंगल्स है,
एक वन ट्रायंगल है ए बी सी, one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। यानी आपका मैंने क्या किया, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया, वन साइड पैरेलल बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन ले लिया, डी जो ए बी और ए सी को डी एंड ई पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, और ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, अ ट्रायंगल ABC in which DE parallel to BC and points D and E, points D and E are intersect at line AB and AC रेस्पेक्टिवली। यानी एक ट्रायंगल AB से है जिसमें D जो है BC के पैरेलल है, और R एंड पॉइंट्स D एंड E आर इंटरसेक्ट एट लाइन AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ये हो गया। टू प्रूफ क्या करना है आपको, हाँ टू प्रूफ में क्या करना है, कह रहा था टू साइड इन डिस्टेंस पॉइंट देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी अदर टू साइड का मतलब BC के पहले में लैंड ड्रॉ किया, अदर टू साइड आपकी AB और AC हुई। AB पर एक पॉइंट D है और AC पर एक वन पॉइंट E है, और इसको कह रहा है डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो डिवाइड का मतलब क्या हुआ, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूफ करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन B और ज्वाइन DC, और D से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और E से एक लाइन परपेंडिकुलर AB पर, DM हो जाएगा, ये EL हो जाएगा, EL एंड DM। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, ड्रॉ EL perpendicular AB and DM perpendicular AC and join B and CD, join B and CD। इसको हम B और CD को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पर। अब प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट हमेशा बेस पर ड्रॉ की जाएगी, हाइट जो होगी हमेशा बेस पर
परपेंडिकुलर होगी, एरिया हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE। हम 2 ट्रायंगल्स ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ADE और DBE। अगर इन ट्रायंगल ADB की बात करें तो इसका जो एरिया होगा वो ट्रायंगल ADE की एरिया निकालने के लिए EL परपेंडिकुलर AB है। अगर EL परपेंडिकुलर AB है, इसका मतलब EL जो परपेंडिकुलर AD पर भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बेस AD, हाइट क्या हो जाएगा EL, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लेंगे। यहां देखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अगर DBE में देखेंगे आप, DBE अगर ट्रायंगल DBE में अगर आप देखते हैं तो BD आपका बेस होगा, लेकिन BD को प्रोड्यूस करके पॉइंट E से EL क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हो जाएगा इस ट्रायंगल में BD इंटू EL हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 ED इंटू EL अपॉन 1/2 BD इंटू क्या हो जाएगा EL। 1/2 से 1/2, EL से EL कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन BD। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब जैसे हमने क्या फाइंड किया, ADE और DBE। सिमिलरली अगर हम जाएंगे, अगर हम सिमिलरली की बात करेंगे तो ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBE इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBE, यानी लेफ्ट के एक्शन और राइट के एक्शन हमने ले लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इनमें भी ऐसे रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE। इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ AD अपॉन BD आया था, वैसे यहाँ क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब यहाँ पे देखेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों के एरिया आपस में इक्वल होंगे। यहां लिखिए, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE।
सॉरी यहाँ पे लेना था CBE, CBE नहीं CDE लेना था यहाँ, CDE, हाँ CDE, अब सही। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, DBE एंड CDE यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज D is same base and DE parallel to BC, D is same base and DE जो है BC के पैरेलल है, in between all area are equal, all areas are equal। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, और डी जो है सेम बेस पर है, तो इसमें जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सब एरिया में क्या होंगे, ऑल एरियाज आर इक्वल, ये हो जाएगा। तो हेंस हम लोग जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहां पर ट्रायंगल DCDE लिखा गया है वहां पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल DBE लिख सकते हैं। CDE की वैल्यू DBE की इक्वल होगी, तो हो जाएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन क्या हो जाएगा, EC। इसको इक्वेशन हम क्या ले लेंगे, थर्ड। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड से जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड के देखो तो LHS आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो RHS भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, यानी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, CDE क्योंकि बेस वही होना चाहिए, DE बेस होना चाहिए, DE बेस से एक ट्रायंगल बनेगा आपका DBE, और DE बेस से एक ट्रायंगल बनेगा CDE, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जितने भी ट्रायंगल यहाँ मेक होंगे सब एरियाज में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बिकॉज D इज अ सेम बेस, यहाँ लिख लीजिएगा AD सेम बेस एंड DE पैरेलल टू BC, इन बिटवीन ऑल एरियाज आर इक्वल, जितने एरियाज बनेंगे वो सब क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। थेल्स थ्योरम में अब हमारे पास आता है टू कोरोलरी, आपको पढ़ना होगा। टू कोरोलरी में क्या होता है, जैसे इन ट्रायंगल ABC इन विच क्या हो जाएगा, D जो है BC के क्या है, पैरेलल है, D जो है BC के क्या है, पैरेलल है। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, थ्योरम आपने पढ़ा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो लेफ्ट का जो एक्शन होगा, यानी लेफ्ट का जो रेशियो होगा और राइट के रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा। थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा, EC, बाई थेल्स थ्योरम, तो क्या हो जाएगा,
अगर हम क्या करते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, वी गेट, क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB प्लस 1, AE अपॉन EC प्लस 1। DB क्या होगा आपका, एलसीएम, तो आएगा क्या है, AD प्लस DB इज इक्वल टू, EC एलसीएम लेंगे तो AE प्लस EC। अब बताइए AD प्लस DB को ऐड करो क्या मिल जाएगा, AB, यहाँ पे लिख दे रहे हैं AD प्लस DB इज इक्वल टू AB हो जाएगा, और AE प्लस EC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग AD प्लस DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, और अपॉन क्या आ जाएगा, AB अपॉन DB, AB अपॉन क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू AE प्लस EC को हम AC लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे EC लिख लो, यहाँ DB को BD बना लो, क्या हो जाएगा, BD। एक कोरोलरी आपको इधर से ऑब्टेंड हो गया। कहने का मतलब क्या होगा, AB अपॉन BD और AC अपॉन EC, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आपका नेक्स्ट आता है, आपका थेल्स थ्योरम क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाई BPT। इसको रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि आपका जो मेन थ्योरम है थेल्स थ्योरम का, BPT का यही है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड वी गेट। अब 1 ऑन बोथ साइड ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, DB अपॉन AD इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AE प्लस 1। तो AD एलसीएम लेंगे यहाँ पे, AD तो आ जाएगा DB प्लस AD इज इक्वल टू AE, यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग तो आएगा क्या, AC प्लस AE। अब DB और AD, अगर DB और AD को ऐड करोगे तो AB आएगा यहाँ, तो आ गया AB अपॉन AD इज इक्वल टू AE प्लस EC को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा AC अपॉन AE। तो फर्स्ट रिजल्ट आपका आया AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, और सेकेंड रिजल्ट क्या है, AB अपॉन AD और इज इक्वल टू AC अपॉन AE। ये आपके क्या हो गए, 2 कोरोलरी हो गए। ठीक, तो ये आपका 2 रिजल्ट यहाँ से ऑब्टेंड हुआ है कोरोलरी में। तो यानी कहने का मतलब AD अपॉन DB, AE अपॉन EC थेल्स का मेन थ्योरम है। उसके बाद क्या होता है, AB अपॉन DB और AC अपॉन EC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका था कोरोलरी थेल्स थ्योरम का। ठीक, इस तरह से जो थेल्स थ्योरम था वो एंड होता है। इसके आगे आपका है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और भी थ्योरम हमारे पास है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को डिस्कशन करेंगे। ठीक, थैंक यू।